हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स और साथ ही साथ मैथमेटिक्स। आज का क्लास आप लोगों का क्लास 10th के लिए है। प्रीवियस क्लास मैंने ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि थेल्स थ्योरम क्या होता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये चीज नहीं मालूम है या आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के आप वहां पर देख सकते हैं। आज का क्लास उसी थेल्स थ्योरम पर बेस्ड होगा। और आगे की तरफ बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक हमारा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये थेल्स थ्योरम के जैसा ही है, जैसे कि थेल्स थ्योरम में आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक ट्रायंगल था, किसी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींच दिया जाता था तो वो लाइन क्या करता था, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता था। ठीक है, काम यहां भी वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पर पैरेलल लाइन की बात करते थे, हमारे पास यहां पर कोई पैरेलल लाइन नहीं। यहां पर हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें एडी इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अब कहोगे आप सर कि एंगल बाइसेक्टर है तो ये और ये बराबर होना चाहिए। मे बी, मे नॉट बी, ये डिपेंड करता है ट्रायंगल कैसा है। अगर यही ट्रायंगल हमारे पास इक्विलैटरल या आइसोसेलेस होता तब इसका एंगल बाइसेक्टर साइड को भी बाइसेक्ट कर देता। लेकिन हमारे पास ये तो नहीं कहा है क्वेश्चन में कि ट्रायंगल हमारा कैसा है। तो ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, स्केलिन भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह का ट्रायंगल हो सकता है। तो ये चीज जरूरी नहीं है कि जब भी हम एंगल बाइसेक्टर खींचे वो सामने वाले साइड को क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे। जरूरी नहीं है, वो इंटरसेक्ट करेगा, किसी भी रेशियो में करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा। बस इसमें गिवन क्या है हमारे पास, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ये चीज हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे की तरफ, किस तरह से हमारा ये थ्योरम काम करता है, कैसे इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट जरा समझ लेंगे आप लोग। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर। ठीक है, ये इंटरनल एंगल है, बी सी सब इंटरनल एंगल है। ठीक है, ये क्या करता है, अपोजिट साइड्स को इंटरनली डिवाइड करता है उसी रेशियो में जिस रेशियो में ये दोनों एंगल जिस तरफ कंटेन करता है साइड को। इसका मतलब है कि हमारे पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो प्रूफ करने के लिए कहा जाता है कि बीडी अपॉन डीसी का जो रेशियो आएगा, ये सामने वाले साइड को इंटरसेक्ट किया डी पर, है ना, बीडी अपॉन डीसी, उतना ही रेशियो एबी अपॉन एसी का आना चाहिए। एबी अपॉन एसी, ये चीज प्रूफ करना है, यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें ज्यादा कुछ समझने का जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ये ऐसा रहता, सपोज यहां से रहता ए बी सी डी, ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्ट हुआ था, कैसे लिखते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले जो साइड को बाइसेक्ट किया लिख लेते हैं एडी अपॉन डीसी। ठीक है, अब एडी के तरफ वाला एंगल कौन सा कंटेन कर रहा है, एबी, एबी को इधर लिख दिए, बचा कौन, डीसी। कितना आसान है लिखना। ठीक है, यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जहां पर भी बाइसेक्ट कर रहा है, जहां पर से भी एंगल का बाइसेक्शन हो रहा है, तो जिस साइड को इंटरसेक्ट करेगा उसका रेशियो और जिस एंगल को कंटेन करके रखेगा उसके साइड का रेशियो दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसी तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन पिछले बार मैंने बताया था कि थ्योरम जब भी लिखेंगे थोड़ा सा उसमें क्या करेंगे, हम एक नियम के साथ लिखेंगे। जैसे कि स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, स्टेटमेंट के बाद आता है गिवन। ठीक है, उसके बाद गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या होता है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट में दिया हुआ है, जो थ्योरम में हमारे पास पहले से दिया हुआ है, सिर्फ उसी चीज का जिक्र करेंगे गिवन में। जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल का बात किया, तो ठीक है, हम एक ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल। मान ली एक हमारे पास ट्रायंगल है, उसके बाद क्या कर रहा है, किसके पास एक एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है भाई, एंगल बाइसेक्टर है। लेट ए
लेट AD बी एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका है, एंगल ए का। ये एंगल ए का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब ये कर क्या रहा है, ये डी पर जाकर के बीसी को मिल रहा है। ठीक है, विच मीट्स बीसी एट डी, और कुछ नहीं है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमको, BD अपॉन DC इक्वल टू AD अपॉन AC प्रूफ करना है। चलिए ठीक है, अब इसके आगे का जो भाग होता है उसमें किया जाता है कंस्ट्रक्शन। मतलब कि इस चीज को दिखाने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है थ्योरम हमारे पास कैसा, हमको प्रूफ क्या करना है उसके हिसाब से। ठीक है, फिलहाल अभी तक हम लोगों ने पढ़ा थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में हम लोगों ने जाना कि जब भी हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक पैरेलल लाइन है तो हम थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ये हमने जाना। तो उस चीज को अप्लाई हमको यहाँ करना है, तो अप्लाई करने के लिए पैरेलल लाइन भी तो होना चाहिए। हमारे पास यहाँ कोई भी पैरेलल लाइन नहीं है, क्रिएट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, ये जो DA है इस DA के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, और BA को प्रोड्यूस करके इस लाइन को मिलाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, DA पैरेलल CE ड्रॉ किया, विच मीट्स जो जाकर के मिला किससे, विच मीट्स प्रोड्यूस्ड BA एट E, जो BA को प्रोड्यूस करने वाला लाइन को E पर जाकर के मिल जाता है। इतना हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में किया। अब ऐसा करते हैं, इसको एंगल नंबर 1, 2, 3 और इसको बना देते हैं 4, इसको बना देते हैं 5। ठीक है, हमने क्या किया, सारे एंगल का एक एक करके नामांकन कर दिया। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम आगे की बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला जो होता है हमारे पास उसको हम लोग कहते हैं प्रूफ। मतलब इस सेक्शन में हम लोग दिखाएंगे कि ये चीज प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, DA पैरेलल C खींचा है। कौन से वाले में, ट्रायंगल का ये इंडिकेट करेगा DA पैरेलल C ट्रायंगल BCE में, बड़े वाले ट्रायंगल में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल BCE, ये वाले ट्रायंगल BCE, ठीक है, ये ट्रायंगल में सिंस DA है पैरेलल C के, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल 2 है और ये जो एंगल 4 है बराबर होगा आपस में। ठीक है, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, या फिर ऐसे छोड़िए, ऐसे समझिए। ठीक है, कि हमारे पास DA पैरेलल C है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि इस साइड में ये ट्रायंगल नहीं बन गया, जरा अगर इसको देखा जाए, ये ट्रायंगल है BCE, ठीक है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक, तो इतना बटे इतना बराबर, इतना बटे इतना नहीं हो सकता है थेल्स थ्योरम से। देयरफॉर BD अपॉन DC इज इक्वल टू BA अपॉन AE। क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए, तो हमको प्रूफ करना जो था BD अपॉन DC, ये तो आ चुका है। AB अपॉन AC, तो AB तो ऊपर है लेकिन नीचे AC नहीं है, हमको यहाँ AC चाहिए, AE को हटाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, क्यों, क्योंकि DA जो है वो C के पैरेलल है, और पैरेलल है इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम कह सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 5 बराबर होगा। क्या कह सकते हैं, ये लाइन हमारे पास, सॉरी एंगल 2 नहीं एंगल 1, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन क्या है हमारे पास पैरेलल है, तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये कैसे हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए ये बात भी हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन में पहले से कहा जा रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि एडी एंगल बाइसेक्टर है। 1 और 2 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल 2 और 5 बराबर होना चाहिए, ठीक है? या एंगल 2 4 के बराबर है, इसका मतलब है 4 और 5 बराबर होना चाहिए। अगर सबको इंक्लूड कर दिया जाए तो यहां से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं कि 4 और 5 क्या होगा? आपस में बराबर होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार दिखाते हैं। ये एंगल 2 के बराबर है, एक वाला। 2 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। 1 किसके बराबर है? 1 5 के बराबर है। क्या है यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है? 1 2 4 और 5 सब तो बराबर ही करेंगे ना, तो 4 और 5 को तो हम बराबर लिख सकते हैं। अगर ये एंगल 4 और ये एंगल 5 बराबर हो जाता है तो किसी ट्रायंगल में अपोजिट एंगल अगर बराबर होता है तो ट्रायंगल कैसा हो जाता है? आइसोसेलेस। इसका मतलब है ये साइड्स और ये साइड्स क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एंस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हो गया? ACE। ACE इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। Isosceles triangle and therefore AC equal to AE। अब इस AE का वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, ठीक है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ AE इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा? BD अपॉन DC इक्वल टू BA अपॉन AC। आसान, ठीक है? कुछ खास नहीं था, बस सिंपल सा इसका प्रूफ था। इसको नोट कर लेंगे आप सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? जल्दी से इसका। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि एक हमारे पास डायग्राम दिया हुआ होगा। अच्छा, डायग्राम छूट गया है, कोई बात नहीं, बना देता हूं। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, जिसमें दिया हुआ है ये जो DE है वो AC के पैरेलल है, दिख रहा होगा आप सभी को। ये जो DE है ये AC के पैरेलल है, और दिया हुआ ये जो DF है वो AE के पैरेलल है। तो हमको प्रूव करके लाना है इतना, ठीक है? चलिए क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं ये समझिएगा, ये सबसे जरूरी चीज है। थ्योरम्स को रट लेना, थ्योरम्स को पढ़ लेना, थ्योरम्स को समझ लेना, सिर्फ उतना ही काफी नहीं है, ठीक है? क्वेश्चंस भी समझने होंगे, ठीक है? तो कभी भी ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन है, कहीं का भी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले देखिए कि आपके पास गिवन में क्या है, और उस गिवन से वो जानकारी निकालने का कोशिश कीजिए जो उसमें छिपा हुआ है। जैसे कि सीधी सी बात समझिए, पुलिस क्या करता है, अगर किसी चोर के गिरोह को पकड़ता है या किसी चोर को पकड़ता है तो तुरंत उसको मार नहीं देता, तुरंत उसका कत्ल नहीं कर देता। उसको पहले क्या करता है, इंफॉर्मेशन के लिए ले जाता है, उससे मारता है, उसको पीटता है, उससे सवाल जवाब करता है, ताकि पता चल सके कि और भी उसके साथ कोई है कि नहीं, उससे कोई सूचना मिल सकता है कि नहीं, इंफॉर्मेशन जानकारी मिल सकती है कि नहीं। तो वही काम आप लोगों को करना है, डिटेक्टिव बनना है कि हमारे पास जो गिवन है ये क्या हमको कुछ जानकारी दे सकता है या नहीं दे सकता है। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, तभी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आसान होगा आप लोगों के लिए, ठीक है? तो हमारे पास क्या है, सिंस DE पैरेलल है AC के, चलिए देखते हैं, DE पैरेलल है AC के। तो अगर इन दो लाइंस को भूल जाए तो DE AC अगर पैरेलल है तो हम नहीं लिख सकते हैं यहां पर कि BD अपॉन DA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B है ना, BE अपॉन EC लिख सकते हैं बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यही तो कहता है कि अगर कोई साइड पैरेलल है, ठीक है, तो हम वहां पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। और कौन से ट्रायंगल में हमने ये अप्लाई किया, DE और AC, यानी कि ट्रायंगल ABC, बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई किया हमने। चलिए दूसरा कंडीशन हमारे पास है DF पैरेलल AE, ठीक है? DF पैरेलल AE, इस ट्रायंगल में जाने की जरूरत ही नहीं है,
यानी कि अगली बार हमारा जो ट्रायंगल होगा वो होगा BAE, सिंस DF पैरेलल है किसके, AE के। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं BD अपॉन DA, देयरफॉर BD अपॉन DA इज इक्वल टू, बिकॉज हमारे पास ये पॉइंट है, यहां से ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, DF, तो ये लाइन और इसका रेशियो। अब चलिए नीचे देखते हैं, ये यहां पर इंटरसेक्ट किया, तो यहां क्या लिख सकते हैं, BF अपॉन FE लिख सकते हैं, BF अपॉन FE लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सेम रीजन BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दोनों में ही यूज किए। अब उसके बाद जरा देखा जाए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को गौर से, फ्रॉम 1 एंड 2 हमको क्या मिलता है, हमें मिलता है कि ये दोनों ही इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो अगर किसी इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो डेफिनेटली उसका राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE। तो हमारे पास जो गिवन था उससे हमने इंफॉर्मेशन इतना निकाला। अब जरा देखते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमको करना है BF अपॉन FE, आ चुका है। फिर है BE अपॉन EC इक्वल में, आ चुका है, हमारा प्रूफ तो हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन होता है, जितना भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो काफी सिंपल होते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हमारे पास गिवन में क्या है, उस गिवन से क्या जानकारी निकाल सकते हैं, उससे जानकारी निकालते निकालते ही प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी हुआ तो वो हमको इतना जरूर तक निकाल करके देगा ताकि वहां से पता चल सके कि आगे तक हमको कैसे जाना है, ठीक है। तो नोट कर लिया जाए। इसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें कि AB जो है वो DC के पैरेलल है और इसका डायगोनल O पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमको प्रूफ करके दिखाना है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम्स में आता है, CBSE बोर्ड के एग्जाम्स में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डायरेक्टली कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चलिए हमारे पास है क्या, हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, कोई बात नहीं, ट्रेपेजियम तो सभी को पता होगा कैसा होता है, ठीक है। इस तरह से ABCD, जिसमें AB और CD क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये और ये पैरेलल है। डायगोनल्स की बात करते हैं, ये रहा इसका डायगोनल्स, कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इतना तो गिवन में था हमारे पास, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है OA अपॉन OC। देखिए अच्छे से, यहां जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन का, ये भाग और ये भाग का रेशियो इज इक्वल टू OB अपॉन OD। हमेशा ध्यान रखिएगा, OA अपॉन OC, किस साइड से OA लिया गया है, बड़े वाले साइड से, इधर भी OB अपॉन OD, बड़े वाले साइड से शुरू किया गया, जैसे इधर से वैसे ही उस साइड से भी शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे बनाना है, कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, थ्योरम रहे तो आपको तो उतना सारा काम करना ही पड़ेगा, गिवन है, टू प्रूफ है, कंस्ट्रक्शन है, फलाना चिकाना चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चंस है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप उतना काम करें, आप डायरेक्ट उतना सारा चीज प्रूफ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रूफ की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास करना क्या है, फिगर तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ है तो खुद से बना सकते हैं, इतना भी ज्यादा टफ है नहीं, ठीक है, खुद से बना सकते हैं। हमारे पास गिवन के नाम पर सिर्फ AB पैरेलल टू DC है, ठीक है, और हमको प्रूफ करना है। अब क्या हम इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पैरेलल लाइंस तो है लेकिन इन दोनों पैरेलल लाइन से ट्रायंगल नहीं बन रहा है, कहां से कर पाएंगे। तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे पैरेलल लाइन भी आ जाए और कुछ ट्रायंगल भी हमको मिल जाए। तो यहीं पर देखिए, यही चीज सोचना होता है कि आपको थेल्स थ्योरम अप्लाई करना है। तो थेल्स थ्योरम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि थेल्स थ्योरम अप्लाई कब हो रहा है, जब उसके पास पैरेलल लाइंस है, हमको यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। इसके पास लाइंस नहीं है, लाइंस भी है इसके पास पैरेलल, उस लाइन को कोई ट्रायंगल कंटेन नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ऐसा करते हैं, इस O से हम एक लाइन खींचते हैं E, ठीक है, विच इज
पैरेलल टू AB। ठीक है, हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ EO पैरेलल AB। ठीक है, तो हमने इतना काम किया, छोटा सा सिंपल सा काम। एक काम करने से क्या हो गया, ADB ट्रायंगल में देखिए ये लाइन के पैरेलल है क्योंकि हमने ड्रॉ ही किया है। क्या अब हमारे पास ट्रायंगल मिल रहा है ना। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा काम किया। चलिए चलते हैं ना, इन ट्रायंगल ABD। चलिए उसी ट्रायंगल को लेकर के चलते हैं। तो इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं कि सिंस EO पैरेलल है AB से, है ना, यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन किया था। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं क्या, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं ना DE अपॉन AE इज इक्वल टू OD अपॉन OB बाय BPT, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए इतना काम तो आसान था। अब जरा सोच करके बताइए कि ये EO AB के पैरेलल है तो CD के पैरेलल होगा, फिर डेफिनेटली होगा क्योंकि AB और CD पैरेलल है। और तीन लाइन में से अगर कोई सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो तीनों लाइन आपस में क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो हम चलेंगे ट्रायंगल, कौन से वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ACD। ठीक है, इन ट्रायंगल ACD इसमें हम लिख सकते हैं कि सिंस EO पैरेलल DC, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि AB और DC पैरेलल है। ये AB के पैरेलल है तो DC के भी पैरेलल होगा। ठीक, चलिए अगर ये और ये पैरेलल है तो हम यहां पर लिख सकते हैं AE अपॉन DE इज इक्वल टू, इधर से क्या लिख सकते हैं, AE तरफ से लिया ना, इधर से OA अपॉन OC आ जाएगा। ठीक, अब जरा देखिए ये लेफ्ट साइड इक्वल हो सकता था अगर ये उल्टा होता, कोई बात नहीं, इसको उलट देते हैं, DE अपॉन AE बराबर OC अपॉन OA हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी हम लोगों ने क्या यूज किया, BPT, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर से दोनों इक्वेशन को अगर हम ले ले फ्रॉम 1 एंड 2, फिर से दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल, तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, इक्वल, यानी कि OD अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन OA। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ जो करना था वो आ रहा है बट उल्टा आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर से रिवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा OB अपॉन OD OA अपॉन OC, यानी कि OA अपॉन OC OB अपॉन OD। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा है। चलिए डेफिनेटली मजा, अगर समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली मजा भी आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जब तक मैं क्वेश्चन नोट करूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लें। चलिए अगले दो क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास फिर से ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ABCD इसका पैरेलल है। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, तो हमारे पास वैल्यूज कुछ दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। क्या हमने अभी जस्ट ये थ्योरम नहीं किया ना, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि OA और OC का रेशियो जो आएगा वही OB और OD का रेशियो आएगा। ठीक है, हमने ये जाना, तो हम लोगों ने लिख दिया सिंस हम लोग को पता है कि ट्रेपेजियम में ऐसा होता है। ठीक है, देयरफॉर अब हम वैल्यू बैठा सकते हैं, OA का वैल्यू मैंने बैठा दिया, OC का वैल्यू बैठा दिया, OB का वैल्यू बैठा दिया एंड OD का वैल्यू बैठा दिया। बैठाने के बाद सिंपल काम है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 18x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 6x प्लस 5, इधर हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x माइनस 3। ठीक है, सारे टर्म को एक तरफ किया जाए तो 18x स्क्वायर में 10 स्क्वायर जाएगा तो 8x स्क्वायर, इधर कितना रिमेनिंग बचेगा हमारे पास, माइनस 6x दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, इधर आ जाएगा -20x, 3 इधर आ जाएगा +8 इक्वल टू 0। इससे शायद 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास 2x² - 5x + 2 इक्वल टू 0, जिससे हमारे पास बचेगा 2x² - 5x + 2 इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, इसका फैक्टर करना है, तो 2x² माइनस 2 दूनी होता है 4, तो -4x - x + 2 इक्वल टू 0, ये -5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 4 भी आ जाएगा। तो 2x को कॉमन, x - 2 -1 कॉमन, x - 2, दिस मींस 2x - 1 x - 2 पूरे में कॉमन, x का वैल्यू हमारे पास हाफ और 2 आ गया, दो वैल्यूज आ गया। ठीक है, अब एक बार ट्राई कर लेना है क्या दोनों वैल्यूज वैलिड है इसके लिए या नहीं है। ठीक है, अगर 2 रख करके देखते हैं तो कोई हानि है हमारे पास, जरा देखा जाए। 2 रखेंगे तो सारा का सारा टर्म आ रहा है पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ रखने पर कोई दिक्कत आ रहा है, 3 इंटू हाफ, चलिए ठीक है पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव ही देगा। 5 इंटू हाफ कितना हो जाएगा, 5 इंटू हाफ हो जाएगा 5/2, एंड OC आ जाएगा निगेटिव, ये OC। और आप लोगों को पता होगा कि निगेटिव साइड्स नहीं होता है, और ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब है हाफ इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज OC बिकम्स निगेटिव एंड हेंस हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बातों को समझ रहे होंगे अच्छी तरह से, नीचे तक दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास AB दिया हुआ है 10, AC दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है 12। BD और DC निकालने के लिए कहा है, और एक चीज और इसमें छूट गया है, ये AD है हमारा एंगल बाइसेक्टर। आगे एंगल बाइसेक्टर पर क्वेश्चन, हमने क्या पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर में कि AD/AC इक्वल टू BD/DC, यही तो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो AD का वैल्यू भी मालूम है, AC का वैल्यू भी मालूम है, BD और DC का वैल्यू मालूम नहीं, यही तो हमको चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इसको x मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 12 - x हो जाएगा। तो यहाँ x हो गया, यहाँ हो गया 12 - x। ये 3 बार में, ये 5 बार में कट गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए, 60 - 5x इक्वल टू 3x, 60 इक्वल टू 8x, x इक्वल टू 60/8, कितना बार में, 15 4 टाइम्स में, और ये 2 टाइम्स में, यानी 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा लेंथ निकल आया, लेंथ यानी कि x का वैल्यू आया ना, तो BD को x माने थे, BD कितना आ गया 7.5, DC कितना आ जाएगा, 12 में से 7.5 घटा देंगे तो 4.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसी तरह से समझ में आ रहा हो तो आगे की क्लास की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो आगे का चैप्टर आप लोगों का ये ट्रायंगल ही है। ट्रायंगल का नेक्स्ट थ्योरम मैं बताऊंगा, ठीक है, जिसमें क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी के बारे में चर्चा होगी कि सिमिलर हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया था, SSS, SAS, ठीक है, RHS और भी। ठीक है, तो उसी तरह से सिमिलैरिटी के क्या क्राइटेरिया होता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बने रहें इस चैनल पर, और इसको अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है।